दुनिया में वैसे तो बड़े बड़े जालिम हुक्मरान आए, मगर मंगोलों ने जितने जुल्म मुसलमानों पर किए वो इतने ज़्यादा हैं कि आज के तमाम मसाइब व मजालिम को जमा किया जाए तो तब भी ये मंगोलों के उन मजालिम के बराबर नहीं हो सकते। इस दुनिया पर दो ही अजीम जर्नेल गुजरे हैं कि जिनको किसी भी जंग में शिकस्त नहीं हुई, एक हज़रत खालिद बिन वलीद और दूसरा चंगेज़ खान। एक अंदाजे के मुताबिक चंगेज़ खान ने तकरीबन 4 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतारा। चंगेज़ खान और उसकी औलाद ने पोलैंड, बल्गारिया और मॉस्को पर कब्जा किया तो जो सलूक और मजालिम मुसलमानों पर किए उन तमाम का कोई सानी नहीं। जब उन्होंने बुखारा पर कब्जा किया तो रिवायत में आया है कि उन्होंने हर एक मुसलमान को मस्जिद में जमा किया और सबको काट डाला। जब उन्होंने समरकंद पर यलगार की तो मंगोलों ने मुसलमानों को समरकंद के बाहर जमा किया और सबकी खालें उतार दी गईं। बहुत से मुसलमानों के सरों से मीनार कायम किए गए। जब मंगोलों ने गरगान पर कब्जा किया तो उस वक्त मंगोल फौज की तादाद 50,000 थी और हर एक मंगोल सोल्जर को 24 मुसलमान फांसी या ज़बह करने के लिए दिए गए। इसके बाद मंगोलों ने मुसलमान खिलाफत का रुख किया। उस वक्त बगदाद तमाम दुनिया का सबसे हसीन और पुरवकार शहर था और मोतसम उस वक्त मुसलमानों का खलीफा था। जब हलाकू खान अपनी फौज के साथ खिलाफत बगदाद की बाउंड्री पर पहुंचा तो मोतसम ने सलाह के लिए शुरा बनाई और कहा कि ये अच्छा है कि तुम लोग हलाकू खान के पास जाओ और उससे सलाह करके टर्म्स एंड कंडीशन पूछ लो। लेकिन हलाकू ने इनकार किया कि वो किसी किस्म के मज़ाकरात का कायल नहीं और खुल्लम खुल्ला जवाब दिया कि मोतसम तुम बाहर ना निकलना और अगर बाहर निकलना भी हुआ तो अकेले कभी मत आना। फिर जब मोतसम बाहर निकला तो उसके साथ 700 बंदे थे, जिसमें उलमा, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन और आर्मी के बंदे भी शामिल थे। हलाकू ने ना आओ देखा ना ताओ और अपने 80 फौजियों को हमला करने का कहा। इन 80 फौजियों ने 700 इंसानों को मूली और गाजरों की तरह काट कर फेंक दिया और बाकी के तमाम फौजियों ने मुसलमान फौजियों को ज़ब्ह करना शुरू कर दिया। अब मोतसम हलाकू के कोर्ट में खड़ा है। ये वही मोतसम है जिसकी अदालत में लोगों को जलीलो ख्वार किया जाता था। वही मोतसम आज हलाकू खान के सामने हाथ जोड़े कांप रहा था। हलाकू ने उसको कहा कि मैं तुमको कुछ वक्त के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हलाकू ने उसके सामने 3 बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा। फिर मोतसिम की 3 बहनों को बुलाया और उसकी आंखों के सामने उसकी बहनों की इज्जतें लूटी और फिर उन्हें मार दिया। इसके बाद बचे कुचे उलमा को मोतसिम की आंखों के सामने काटा गया। हलाकू खान ने तमाम के तमाम उलमा को लटकवा दिया और फतवा जारी किया कि मुसलमानों की जिंदगी लेना ऐन हलाल है। उस फतवे के बाद तारीख ने देखा कि 40 दिन तक मुसलमानों को घरों, गलियों, बाजारों और मस्जिदों में चुन चुन कर मारा गया। उस वक्त मशीन गनें तो थी नहीं, सो हलाकू खान मुसलमानों को एक जगह जमा करता और उस पर अपने घोड़े छोड़ देता और यूं घोड़े मुसलमानों को कुचल कर रख देते। मुसलमानों की ये हालत हो चुकी थी कि एक मंगोल औरत ने 40 बच्चों तक को काट कर रख दिया। इसके बाद एक और मौका ऐसा भी आया कि जब हलाकू खान के सामने मोतसम को पेश किया गया तो हलाकू खान ने कहा, मुझे तुमसे वो दौलत चाहिए जो तुमने महल के सेंटर में छुपा रखी है, जिसे पिछले 500 सालों से जमा किया जा रहा है। मोतसम ने वो तमाम दौलत पेश की और कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख से मैं हलाक हुआ जाता हूँ। हलाकू खान ने एक तश्त में सोना, चांदी और रुपए दिए और उसने पूछा कि इस सोने और दौलत का मैं क्या करूँगा, मैं इसे कैसे खाऊंगा। तो मोतसम ने कहा कि अगर तुम इसको खा नहीं सकते तो तुमने इसको जमा क्यों किया? तुमने ये सोना चांदी अपनी फौज में तकसीम क्यों नहीं की कि वो मेरा मुकाबला करती? फिर हलाकू ने मोतसम को कारपेट में रोल किया, उसके हाथ पांव बांधे और घोड़ों को उसके ऊपर छोड़ दिया और यूं मोतसम को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 8 लाख मुसलमानों की जिंदगियां छीन ली गईं। दारुल हुक्मा दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें करोड़ों के हिसाब से किताबें मौजूद थीं। उन्हें दरियाए फरात में बहा दिया गया, जिसके बाद दरियाए फरात का पानी कई दिन तक काला रहा।